नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना टॉपिक लेकर आज हम आए हैं और आज हम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड लुसेंट के किताब में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको हम देखेंगे यहाँ पे। दोस्तों, ये लुसेंट की किताब का ही सारा मटेरियल है। तो आई थिंक लुसेंट जो भी चीज़ें देती हैं वो मतलब एक्यूरेट एग्जाम के हिसाब से देती है। तो देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो पंचवर्षीय योजना का जो प्लान्स है वो शुरू करने से पहले हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखें कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे प्लान किया गया था इसका, है ना। तो दोस्तों, स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। जो आर्थिक नियोजन समिति है, इसका गठन जो है पंडित नेहरू की अध्यक्षता में 1947 में हुई थी। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 15 मार्च 1950 हम याद रखेंगे, योजना आयोग की स्थापना का ये डेट है और ये ईयर है। और यह जो है गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में इसका जो है स्थापना किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। याद रखेंगे, भारत के जो प्रधानमंत्री है इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत की जो प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अध्यक्ष तो कब सबको याद होता है, लेकिन अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 2014 को जो है योजना आयोग को जो है समाप्त कर दिया गया। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट रहा दोस्तों हमारे लिए ये जो भी इन्फॉर्मेशन है। अब आगे हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में, है ना। जो पहला प्लान था, तो दोस्तों ये एक बार हम थॉरो रूप में देख लेते हैं। जो 12 जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई हमारे देश में, उसकी अवधि जो है और उसका जीडीपी जो लक्ष्य रखा गया था, वार्षिक लक्ष्य जो रखा था जीडीपी के ग्रोथ का और कितना उपलब्ध हुआ। तो इसमें हम देखेंगे पहला जो है ये है 1951 से 56 के बीच में लागू हुआ था, जो पहला हमारा पंचवर्षीय योजना था, है ना। इसका लक्ष्य जो निर्धारण किया गया 2.1 था, लेकिन जो है उपलब्धि हुई 3.60। उस साल मानसून की काफ़ी जो है मतलब सहायता मिली हम लोगों को, हमारे भारतीय किसानों को। और जो है प्रोडक्शन में काफ़ी मतलब काफ़ी पैदावार में वृद्धि हुई थी, है ना। तो 1956 51 51 और 56 के बाद अगर हम देखें, तो अगर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना पे हम गौर करें जो 1974 से 78 तक के बीच लागू किया गया था और ये पूरा भी नहीं हो सका था, 1 साल पहले ही से खत्म कर दिया गया था। इसमें भी अगर देखें तो 4.4 जो है ये लक्ष्य निर्धारण किया गया था जीडीपी की वार्षिक वृद्धि का, लेकिन हुआ था 4.83। तो यहाँ भी हमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो अगर हम और आगे की बात करें तो छठी पंचवर्षीय योजना में भी जो है ग्रोथ रेट जो है 5.2 का था, लेकिन 5.7 प्राप्ति हुई, है ना। सातवीं की बात करें तो यहाँ भी 5 पॉइंट का रखा गया था और 6.02 का हुआ। आठवीं में भी अगर देखें तो 5.6 था और 6.8 हुआ। तो इस तरह से हम देखेंगे तो जो प्लान था वो काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा था, है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी भी समस्याएं थी, जैसे कि अगर हम देखें कि जो तीसरा था हमारा 1961 से लेके 1966 तक, इसमें जो है 5.1 निर्धारण किया गया था, लेकिन हमें प्राप्ति हुई 2.8 की, क्योंकि उस समय युद्ध वगैरह के कारण जो है मतलब अस्थिरता आ चुकी थी, है ना। मानसून का भी उसा सहयोग नहीं मिला था। तो ये सब कुछ कारण थी जो कि हमारा जो है ग्रोथ रेट उस टाइप से हमें प्राप्त नहीं हो सका था। तो ये 12 पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, इसका ये अवधि दिया गया, आप देख सकते हैं, है ना। आगे इसे विस्तृत रूप में हम बारी बारी से देखते हैं कि एक एक पंचवर्षीय योजना को मतलब थॉरो रूप में हम लोग करेंगे। दोस्तों, आगे है हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना, है ना। तो दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो इसका जो आप देख सकते हैं, इसका जो ड्यूरेशन है 1951 से 56 के बीच में है। और अगर हम बात करें तो यह योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है ये इस पर आधारित थी। इस योजना की अगर बात करें जो है का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस योजना में जो है कृषि, है ना, कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो ड्यूरेशन है 1951 से 56 है, और जो इस योजना में कृषि को जो है उच्च प्राथमिकता दी गई थी। यह सफल योजना रही तथा इसने लक्ष्य 2.1% से आगे 3.6 विकास दर को हासिल किया। अभी हमने पीछे पढ़ा दोस्तों कि हमारा जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो काफ़ी सफल रही थी। जो लक्ष्य निर्धारण था जीडीपी के वार्षिक वृद्धि का वो 2.1 से है 3.6 हो गया, है ना। तो यह काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में जो 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई थी। काफ़ी काफ़ी मतलब सराहनीय बात है ये दोस्तों। काफ़ी अच्छी बात रही कि हमारा पहला जो पंचवर्षीय योजना था उसी से जो है देश के जो है मतलब विकास में कुछ लक्षण हमको दिखाई पड़ने लगे थे हम लोगों को, है ना। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, है ना। ऐसा नहीं था कि उससे पहले हमारे देश में परियोजनाएं नहीं थी, लेकिन और व्यापक व्यापक तौर पे जरूरत थी, है ना। किसानों के हित में ये योजना थी। हमारा जो पहला पंचवर्षीय योजना था कृषि पे जोर दिया गया था, इसीलिए इन सारी जो नदी घाटी योजनाएं हैं इनको मतलब स्टार्ट करना जरूरी था। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई, है ना, तथा इस मद में 6% राशि खर्च की गई, है ना।
अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, जो 1952 में किया गया है ना। 1952 से एक और चीज़ है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसकी स्थापना भी 6 अगस्त 1952 को भी किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ना, द्वितीय पंचवर्षीय का जो कार्यकाल था 1956 से लेकर 61 तक था, है ना। तो देखेंगे इसके बारे में। इस योजना में जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये जो योजना थी जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 5 वर्षों में 25% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, है ना, राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में। इस योजना में लक्ष्य 4.5% से कम 4.1% विकास दर को हासिल किया गया, है ना। यानी 4.5 था लेकिन 4.1 ही हासिल हो पाया था। इसमें भारी उद्योगों व खनिज को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया। अनेक महत्वपूर्ण वृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखानों इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए, है ना। तो दोस्तों राउरकेला जो है ये जर्मनी की सहायता से जो है ना, जर्मनी की सहायता से स्टार्ट किया गया था। अगर हम बात करें भिलाई, है ना, छत्तीसगढ़, तो शायद ये रूस की सहायता से शायद किया गया था, है ना। और दुर्गापुर की शायद ब्रिटेन की सहायता से। ये कन्फर्म नहीं है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा आप। आगे अगर हम देखें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना, है ना, इसका जो है कार्यकाल था 1961 से 66 के बीच में। इस योजना का उद्देश्य था जो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। यह योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.8% की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बोकारो की जो आयरन एंड स्टील कंपनी है, इंडस्ट्री जो है, उसकी स्थापना जो है 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। 3 कारण थे दोस्तों, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और अभूतपूर्व सूखा था। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। यानी 1966 के आसपास जो है हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, है ना। भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन ई बोरलॉग है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। योजना अवकाश, है ना, 1966 से लेके 1969 तक, है ना, योजना अवकाश का काल रहा है दोस्तों। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबंध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई थी। कृषि तथा संबंध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई थी। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही है। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही देखेंगे हम, और आगे और भी जो 5 ईयर प्लान्स है, जो पंचवर्षीय योजना है, उसको दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे। तो हमारे दूसरे वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।